जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं ले आया हूँ आपके सामने कक्षा 12वीं का पेपर, जो आपके सामने हिंदी अनिवार्य का पेपर है, जो लीक होकर हमारे पास आ चुका है। तो हम आपको बताएंगे। इसका समय 3.25 घंटा है और पूर्णांक 70 अंक के हैं। हाँ तो बच्चों, ये अभी अभी लीक हुआ है हमारे सामने, अभी अभी लीक होकर आया है। हम आपको बता देंगे इसका जो पेपर का जो समय है वह आपको बता दिया जाएगा। 3.25 घंटे है। और आपको क्या है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको इसके 20 या 30 वर्डों में शब्दों में आपको उत्तर सीमा लिखनी है। आपको क्या है कि पहला कि हमारा जीवन मंगलमय कब हो जाता है। साहित्य हृदय की वस्तु है कैसे। तो इसमें से आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है। बिल्कुल ही क्या करना है, इसको पढ़ना है कि हमारा मन मंगलमय कब होता है। आपको इसमें तो पढ़ना है और आपका ये आ रहा है आंसर, उतना ही मंगल में हमारा जीवन हो जाता है। इसमें आपको ये करना है, इसका आंसर यही करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार है, साहित्य हृदय की वस्तु है कैसे। आप देख सकते हैं कैसे है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं साहित्य हृदय की वस्तु कैसे है। यहाँ पर आपको देखना है, बिल्कुल ही इसी में से ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें से आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप इस पेपर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो तुरंत हमारे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और तुरंत आपको ये पेपर मिल जाएगा। ध्यानपूर्वक आप यहाँ पर पढ़कर दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। क्या है कि धर कर चरण विजित सरंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं। इस प्रकार से आपका ये क्या है, पद्यांश है। इसका भी आपको आंसर देना है। इसके बाद आ जाता है कवि के अनुसार गीत की तर्जना से क्या अभिप्राय है और वह कब बढ़ती है। इस प्रकार से आपको इसमें से बताना है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि कवि ने जवानी की क्या विशेषता बताई है। जवानी की विशेषता आप देख सकते हैं यहाँ पर। जवानी की विशेषता आपको लिखनी है, बिल्कुल ही आपके पाठों में से आपको यहाँ पर लिखनी है। अब निम्नलिखित प्रश्नों का आपको एक पंक्ति में उत्तर देना है। भाषा के कौन से दो रूप हो। भाषा को एक, आप जानते हैं भाषा, आप सभी बोलते हैं भाषा। एक बोली होती है, एक भाषा होती है, दो रूप होते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण में जिसमें हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय आदि चीज़ों को पढ़ते हैं वही व्याकरण होती है। अब आता है रेखा शब्दों का पद, आपको परिचय करना है। ये सुंदर खिलौना है, यह कैसा खिलौना मुझे दो। कवि बहुत भाग्यशाली है, कवि बहुत खाली जगह भाग्यशाली है। इस प्रकार से आपको एक करना है। अभिधा व लक्षणा सब शक्ति में आपको अंतर बनाना है। अभिधा, अभिधा लक्षणा आप जानते हैं। अभिधा और लक्षणा वो होती है जो लक्षणों के कारण उत्पन्न होती है। लक्षणा, अभिधा वो होती है जो आपके द्वंद्व समास में आती है। अभिधा। और इसके बाद आता है यहाँ पर नवा क्वेश्चन। निम्न शब्दों का आपको उत्तर अर्थ लिखना है कि एविलेशन और कैंसस, इसके आपको यहाँ पर उत्तर लिखने हैं। इसके बाद आता है जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से राज्यसभा सचिव राजस्थान सरकार के स्वच्छता अभियान बजट स्वीकृत करने हेतु सरकारी पत्र लिखना है आपको ना। ये भी आप कर सकते हैं। जिला कलेक्टर उदयपुर आपको यहाँ पर लिख देना है। इस प्रकार से आपको लिखना है, ये बिल्कुल ही लिख देना है। बिल्कुल आप सभी जानते हैं पत्र लिखने। तो इसके बाद आता है आपका यहाँ पर 300 शब्द आपको निबंध लिखना है। निबंध आ जाता है यहाँ पर इंटररोड की सूचना एवं ज्ञान का भंडार। ये भी कर सकते हैं मेरे प्रिय पुस्तक भी कर सकते हैं। राष्ट्र निर्माण की युवा पीढ़ी की भूमिका भी कर सकते हैं। और ख आपका राजस्थान में पर्यटन की संभावना है। इसके बाद आता है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है कि आपको पद्यांश की व्याख्या करनी है। व्याख्या आप जानते हैं बिल्कुल ही सभी। आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद यहाँ पर लिखना है सह प्रसंग लिखना है। कठिन शब्द भी लिख सकते हैं आप, कठिन शब्द भी लिखना है, फिर सह प्रसंग लिखना है। सह प्रसंग लिखने के बाद आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। व्याख्या करने के बाद विशेष लिखना है। यह आप बिल्कुल ही सिंपल ही कर लेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, अब 13वां क्वेश्चन की भी आपको यहाँ पर इसी प्रकार से बता दिया गया है। आपको यहाँ पर लिखना है कठिन शब्दार्थ लिखने के बाद आपको सह प्रसंग लिखना है कि किस में से ये कविता ली गई है, उसके रचयिता कौन है और आपको क्या क्या ये मूल भाव और इसका आपको यहाँ पर बताना है। इस प्रकार आपको फिर व्याख्या करनी है। व्याख्या आप बिल्कुल ही जानते हैं सभी विद्यार्थी। हाँ तो मैं बता देता हूँ आपके लिए जो आपका
अथवा वे भी है। यहाँ पर आ जाता है 14वां क्वेश्चन, किसान का जीवन त्याग और मेहनत का जीवन है। इस कथन पर आप विचार करिए और आप यहाँ पर विचार कर आपको लिखना है इसका आंसर। बिल्कुल ही लिख देंगे आप। किसान जो आप काम से लोग हैं वह किसान किस प्रकार से खेती करते हैं उसकी मेहनत का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। ये आप बिल्कुल ही कर सकते हैं, सभी विद्यार्थी कर सकते हैं। और ये पेपर आपके लिए 100% आने वाला है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और यहाँ पर आपको ये पेपर लीक अभी अभी हुआ है तो मैं बता देता हूँ आपका। शमशेर बहादुर सिंह का उषा कविता के प्रकृति अपने शब्दों में लिखना है, इसका सार लिखना है आपको। जानते हैं उषा कंपनी, उषा उषा कंपनी नहीं है यहाँ पर, सॉरी, उषा कविता है यहाँ पर। उषा कविता क्या है, उषा कविता के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है क्या क्या है। मेरा नया बचपन कविता का मूल संवेदना आपको यहाँ पर लिखनी है 100 वर्डों में। ये भी आप लिख देंगे बहुत, आपको 100 वर्डों में लिखना है मात्र। सूरदास के पदों की काव्यगत विशेषता आपको लिखनी है, ये भी आप कर देंगे, बिल्कुल ही सभी विद्यार्थी कर देंगे। और आपको बता देता है कि 16वां क्या है कि सूरदास के पदों का आपको लिखना है। 17वां है कि जगत के चतुर चित्रे को भी मूढ़ बनना पड़ा, बिहारी ने ऐसा क्यों कहा। इसका आंसर आपको लिखना है, इसका आंसर बिल्कुल ही आप लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद हम बता दें आपके इंग्लैंड के विरोधी पक्ष के लिए क्या क्या सहूलियत की वह सुविधा है। सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक सत्र पाठ के आधार पर आपको बताना है, ये आप इस पाठ के आधार पर बता देंगे। इसके बाद आपका आंसर, यदि इसका आंसर आप पे नहीं होता है तो मैं आपको इसका कमेंट में आंसर दे दूंगा। यदि इसके बाद हम आपको बता देते हैं 19वां क्वेश्चन, मैं और मैं पाठ के आधार पर बताइए हमारे प्रति का आधार है। इस पाठ के आधार पर बताना है आपको, ये बिल्कुल ही आप बता देंगे। आपका आ जाता है हरिवंश राय बच्चन की कोई आपको 2 रचना लिखनी है। ये तो बहुत सिंपल है, आपने यहाँ पर ज़्यादा मधुबाला मधु कलश इस प्रकार से आपको लिख देनी है। ये हरिवंश राय की तो बहुत सरल है, अमिताभ बच्चन होता है उसका ही ये पिता था। हरिवंश राय बच्चन जो फिल्मों में बनाता है उसका ही पिता है ये। और इसके बाद आता है ममता कहानी के लेखक कौन है, इसको भी आपको पता होगा। ये कवि भूषण अथवा लेखक के उपनेंद्र नाथ अशक की साहित्य परिचय आपको लिखना है। इसके बाद आता है आपका खंड 4 में आपका आंसर देना है आपको कि निम्न से 4 में से 3 आपको क्वेश्चन करने हैं। क्या है कि उसने कहा था कहानी के आधार पर सूबेदारनी के चरित्र की कोई आपको 2 विशेषता लिखनी है, आपको पहली और दूसरी। इसका आपको आंसर करना है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा में आने वाला होता है और ये पेपर बिल्कुल ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अभी अभी लीक होकर हमारे पास आया है। इसके बाद आता है आपको गांधी जी के अनुसार आत्मा का विकास का आपको यहाँ पर अर्थ बताना है, ये भी आप बता देंगे। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी बता देंगे, मृत्यु बचाने के लिए महादेवी जी ने क्या क्या प्रयास किए, ये भी आपको बता देना है। इसके बाद आ जाता है 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि रत्नावली का चरित्र आदर्श भारतीय नारी के प्रतिबिंब पाठ में आए घटनाओं के आधार पर स्पष्ट करना है आपको। अजंता एलिफेंटा गुफाओं का आपको यहाँ पर वर्णन कर देना है। जानते हैं आप एलिफेंटा, इस प्रकार से आपको यहाँ पर आ जाता है। खंड 5वां में क्या है कि आपको यहाँ पर 25वां क्वेश्चन दिखाई देगा, रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये भी जानते हैं संपादकीय क्या होता है, साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं, ये भी जानते हैं रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर है। खेल पत्रिका की एक टिप्पणी लिखिए, या आपको व्याकरण करा रखी है बिल्कुल ही। आप यहाँ पर व्याकरण में उत्तर दे देंगे क्योंकि इनके उत्तर बहुत बड़े हैं और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस कारण मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं बता पाऊँगा और आप ही इसका आंसर ही कर लेना। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।